हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी पर। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, समय है आप सबकी फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ने का। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा की विज्ञान, और विज्ञान का आपका चल रहा है पहला पार्ट, यानी कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाएं। ये बातें हम लोगों ने पहले के वीडियो में कर ली है। अगर कोई आज पहली बार जुड़ा है तो क्या करना है, पहले तो सब क्लासें पिछली देख लेना। ये क्लास देख करके सारी पिछली क्लासें हैं वो देख लेना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट काम और कर लो, इस वीडियो को सबसे पहले अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ ले, ठीक है ना। चलिए, हम बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार है, तो उसमें से हमने एक प्रकार पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ हमने एक बात ये भी पढ़ी कि ऊष्मा अगर किसी में आ रही है, अभिक्रिया को देनी पड़ रही है, या अभिक्रिया होती है तब ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो उसके आधार पे हमने दो बातें और पढ़ी। एक अभिक्रिया पढ़ी ऊष्मा सेपी और दूसरी पढ़ी ऊष्मा शोषी। ऊष्मा सेपी वो होती है जो ऊष्मा जो है अभिकारक मिलकर के उत्पाद बनाते हैं, तो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा सेपी। शोषी का मतलब अभिक्रिया आपको करवानी है तो क्या करना है, ऊष्मा देनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये बातें पढ़ी थी। और एक अभिक्रिया पढ़ी थी संयोजन अभिक्रिया। अभी हम लोग पढ़ेंगे दूसरी। संयोजन का उल्टा है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का उल्टा क्या है, वियोजन। वियोजन का दूसरा नाम है अपघटन। अपघटन अभिक्रिया। ये देखते हैं क्या होता है। देखो, सिंपल सा है ये। आप लोगों ने देखा होगा संयोजन में क्या होता था, एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद बनाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एकल अभिकारक। इसमें क्या है, एकल अभिकारक, उसका उल्टा है अभिकारक टूटकर, एकल अभिकारक जो है वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। एक अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी, बनाता है। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, वियोजन। सिंपल बात। अगर भाई आप देखो कि क्या होता है, एक अकेला उत्पाद, एक अभिकारक टूटकर अगर आपका दो या दो या अधिक उत्पाद बनाता है तो वो आपकी अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी बेटा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। आई बात समझ में आप लोगों को। देखो, एक अभिकारक है, कोई भी मान लो एक अभिकारक है, मान लो आपका FeSO4। ये एक अभिकारक है। अगर हम इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, यानी कि ऊष्मा देते हैं। अच्छा, आपको पता है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, किसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा देनी पड़ती है, मतलब ये ऊष्मा ले रही है, ऊष्मा का अवशोषण कर रही है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा सेपी या ऊष्मा शोषी। ले रही है, शोषण कर रही है, अवशोषण कर रही है, तो कौन सी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो FeSO4 को जब हम गर्म करते हैं तो एक तो बनता है Fe2O3, एक तो क्या बनता है Fe2O3, और बनता है SO2, और क्या बनता है SO2, और एक और बनता है SO3, और क्या बनता है SO3। देखो भाई, ये एक अभिकारक है। कितना अभिकारक है, एक अभिकारक है। ये कितने उत्पाद बने, टूटा, अकेला टूटा, Fe2O3 बना, और क्या बना, SO2 बना, और क्या बना, SO3 बन गया। आई बात समझ, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना, ये बन गया, ठीक है ना। ये आप लोगों को बात समझ में आ गई ना।
कि अगर एक उत्पाद है वो एक अभिकारक है, वो 2 या 2 से अधिक, ये कितने 1, 2 और 3, तीनों उत्पाद बने, तो 2 से अधिक बने तो ये अभिक्रिया कौन सी है आपकी? वियोजन अभिक्रिया। आई बात समझ? अच्छा देखो एक और अभिक्रिया देखो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट याद करो, अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप लोग गर्म करो, क्या करो? गर्म करो, उष्मा दो। अगर उष्मा दे रहे हैं तो उष्मा शोषी अभिक्रिया है। अगर आप इसको गर्म करोगे ना तो आपका क्या बन जाएगा? CaO बन जाएगा, CaO बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। और क्या बन जाएगा भाई? CO2 बन जाएगा। आई बात समझ में? ये आपका क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। आपको पता है क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। पिछली बार पढ़ा हमने, पिछली कक्षा में, ठीक है ना? अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी, आपको संतुलित करना है। ये मैं संतुलित कर इसलिए नहीं रहा हूं ताकि आप लोगों की क्या हो? प्रैक्टिस हो। नहीं तो कहोगे आप सर हमने सारी अभिक्रिया संतुलित कर दी जो संतुलित नहीं थी, लेकिन किताब के अंदर सारी की सारी संतुलित करके दी हुई है, लेकिन आपको मैं ऐसे ही की ऐसी दे रहा हूं, आप लोग संतुलित करोगे बैठ करके, ठीक है ना? चलो भाई आई बात समझ में? CaCO3 को उष्मा देते हैं तो CaO बना, और क्या बना? CO2 बना, ठीक है ना? ये बात आप लोगों को समझ में आई? ये सिंपल सी क्या कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। देखो भाई जो वियोजन अभिक्रिया है ना, वियोजन अभिक्रिया वैसे 3 टाइप की है। वियोजन अभिक्रिया वैसे 3 टाइप की है आपकी। वियोजन अभिक्रिया 3 टाइप से हो सकती है। वियोजन अभिक्रिया कितने टाइप से हो सकती है? 3 टाइप से हो सकती है। तो पहली तो वियोजन होता है, वो होता है उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन या इसे कहते हैं तापन से वियोजन होता है। तापन से, अगर ताप देने से वियोजन होता है, उष्मा देने से वियोजन होता है, तो ये कौन सा वियोजन कहलाएगा? उष्मीय वियोजन कहलाएगा। आई बात समझ में? अच्छा भाई देखो इसका कोई उदाहरण देख लो। PbNO3 का होल 2, ये आपका PbNO3 का होल 2, अगर आप इसको उष्मा दो, क्या दो भाई? उष्मा दो, उष्मा दो। PbNO3 का होल 2 अगर आप इसको उष्मा देते हो, क्या करते हो? उष्मा देते हो, तो एक तो आपका बन जाएगा PbO। क्या बन जाएगा भैया? PbO। और बन जाएगा NO2। और क्या बन जाएगा भैया? NO2 बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? O2 बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? O2 बन जाएगा। ये इतने अकेला अभिकारक इतने 3 उत्पाद में टूट गया तो आपका वियोजन हुआ। लेकिन किससे हुआ? उष्मा से हुआ, इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे? उष्मीय वियोजन। ये तो आपका क्या है? लेड नाइट्रेट। इनके नाम भी याद रखो भाई, लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। ये क्या है? ये लेड ऑक्साइड। Pb का मतलब लेड, लेड यहाँ इसको सीसा बोलते हैं, Pb, ठीक है? लेड ऑक्साइड, ये क्या है? लेड ऑक्साइड। और ये तो पता ही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये आपका ऑक्सीजन। आई बात समझ में? ये बात समझ आई? उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन अगर उष्मा से वियोजन होता है तो ये है। आपको ये अभिक्रिया याद रखनी। लेड नाइट्रेट को जब उष्मा देते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, और सोडियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, और ऑक्सीजन बनती है। ये ठीक है ना? चलो भाई आई बात समझ है? फिर अपन बात करते हैं दूसरा वियोजन। दूसरा वियोजन होता है प्रकाश से। किससे होता है भैया? प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश से होता है। ये 2 नंबर का वियोजन किससे होता है? प्रकाश से होता है। एक उष्मा से होता है उष्मीय वियोजन, प्रकाश से होता है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश से होता है वो आपका, देखो भैया, जैसे मान लो AgCl ले लिया। क्या ले लिया? AgCl। अगर ये सूर्य के प्रकाश में
प्रकाश किसका? सूर्य का प्रकाश इसको मिलता है, तो इसका वियोजन हो जाता है Ag और प्लस Cl2 के अंदर, Ag और Cl2 के अंदर। इस रासायनिक अभिक्रिया को आप लोग संतुलित करोगे, सिंपल है। तो जब आप इसका नाम क्या, Ag क्या होता है? सिल्वर, आपकी सांदी। AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है भैया, तो क्या बनता है आपका? ये Ag सिल्वर अलग हो जाता है, सांदी आपकी अलग हो जाती है और क्लोरीन आपका अलग हो जाता है। आई बात समझ आओ? इसी तरह से एक और रिएक्शन देखो भैया, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर आप सूर्य के प्रकाश में रखते हो, किस में रखते हो भैया? सूर्य के प्रकाश में रखते हो, तो सांदी अलग हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? सांदी अलग हो जाएगी और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। आई बात समझ? इसको भी आप संतुलित करोगे तो सांदी अलग हो जाएगी और सिल्वर अलग हो जाएगा। आई बात समझ रहे हैं? ये देखो, ये दो अभिक्रियाएं प्रकाश से वियोजित हो रहा है, दोनों में प्रकाश से वियोजन हो रहा है ना। ये एकल उत्पाद और ये एक उत्पाद और एक और, दो उत्पाद बनाए, ये अकेला अभिकारक और ये दो उत्पाद बनाए, तो वियोजन अभिक्रिया। लेकिन हुआ किससे? प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से हुआ। ठीक है ना? चलो भैया, अच्छा देखो भैया, ये जो अभिक्रिया है ना, ये फोटोग्राफी में काम आती है। श्याम श्वेत, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में काम आएगी, फोटोग्राफी में काम आएगी। कौन? ये सिल्वर ब्रोमाइड काम आता है। कौन आता है? सिल्वर ब्रोमाइड। श्याम श्वेत, अरे श्याम श्वेत कुछ नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट, काला काला फोटो आता है ना, सफेद और काला काला फोटो, वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट, इसको बोल सकते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इसमें आपका उपयोग किसका होता? इसमें आपका उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। इसका नाम याद रखना भैया, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड इसका नाम याद रखना। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ होता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। अभिक्रिया कैसे होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए भैया मिटा देते हैं इसको, साथ साथ में शॉर्ट में लिखते जाते हो तो कितना अच्छा होता है ना। इसके नोट्स आप लोगों को कहाँ मिलेंगे पता है आपको? इसके नोट्स मिलेंगे आपको हमारे प्रव्या एकेडमी के ऐप पर आपको जाना और वहां पर PDF मिल जाएगी भैया। और अब हमारा तीसरा वियोजन का प्रकार है कि कौन सा प्रकार है भैया? तीसरा देखो भैया, कौन सा? विद्युत से। किसका? किससे? विद्युत से भैया। लाइट से भी आप अपघटन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? लाइट से। किसका करते हैं? जल का करते हैं। किसका करते हैं भैया? जल का करते हैं। किसका करते हैं भैया? जल का। किसका करते हैं? जल का। किसका करते हैं भैया? विद्युत से किसका करते हैं? जल का विद्युत अपघटन। जल का वैद्युत अपघटन। किसका अपघटन? जल का वैद्युत अपघटन। अपघटन का मतलब यही वियोजन है ना। चलो भैया क्या करना है? देखो अभिक्रिया तो सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको पूछा जाता है कि करोगे कैसे। आपको इसके लिए एक बार इसका बड़ा प्रश्न भी बनता है ना, जल का विद्युत अपघटन समझाइए। तो करना क्या है? एक आपको लेना है गिलास, एक लेना आपको गिलास लेना भैया। गिलास क्या लेना है? गिलास लेना है। ले लेंगे भैया गिलास या जग ले लो, जग। ये आपका हमने क्या लिया? जग लिया है। ये क्या लिया है? ये इसका वो है, क्या बोलते हैं इसको? पकड़ने वाला है ना। ये आपका क्या है? जग है। सबसे पहले ये विधि लिखनी पड़ती है। सबसे पहले क्या करना? एक जग लो, इसका नाम लिख लो, जग। प्लास्टिक का लेना भैया। किसका लेना? प्लास्टिक का जग लेना है। ध्यान रखना,
प्लास्टिक का नहीं लोगे ना गड़बड़ हो जाएगा। प्लास्टिक मग, मग बोलते हैं इसको, है ना। प्लास्टिक का क्या ले लिया, मग। फिर आप लोगों को क्या करना, यहाँ पर रबड़ के 2 डॉट लगाओ। यहाँ पर क्या करो, रबड़ के 2 डॉट लगाओ, यहाँ पर 2 लगाओ, छेद करो और रबड़ के डॉट लगा दो। छेद करो और यहाँ क्या करो, रबड़ के 2 डॉट लगा दो। भैया आई बात समझ में। 2 डॉट आप लोगों को लगा देने हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा दो भैया। क्या करो, कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा दो। आई बात समझ में। कार्बन के क्या कर दिए, कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा दिए। सिंपल है। अच्छा भैया एक बात और ध्यान रखो, नाम साथ साथ में लिख देते हैं। यहाँ पर हमने क्या लगाया, रबड़ के डॉट लगाए। ये क्या है, काले काले रबड़ के डॉट, डॉट डॉट, ठीक है। ये क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोड। ये क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों को क्या करना, इसमें पानी भर दो बहुत सारा। क्या भर दो, पानी। इतना भरो कि ये इलेक्ट्रोड डूब जाए। ये क्या भर दिया, ये क्या भर दिया, पानी भर दिया। जल भर दिया। क्या भर दिया, ये आपका क्या है, जल है। ये क्या आपका जल है, जल भर दिया। अब आप लोगों को क्या करना, इसके ऊपर पानी से भरी हुई, इसके ऊपर पानी से भरी हुई प्रज्ञनलियाँ डाल दो। किसके ऊपर, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर पानी से भरी हुई प्रज्ञनलियाँ ऐसे फिट कर दो। ऐसे फिट कर दी ना हमने। चलो भैया अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें पानी रखो कम से कम इतना, इतना क्या रखो भैया, पानी रखो। हम लोगों ने पानी भर दिया इसमें, तो अब इसका नाम लिख लो, प्रज्ञनली। ये क्या रखी हमने, प्रज्ञनली। कौन सी नली रखी भैया, प्रज्ञनली। और इनके अंदर क्या मिलाओ, थोड़ा सा तनु H2SO4 मिला दो। क्या मिलाओ, तनु H2SO4 मिला दो, तनु H2SO4, ठीक है ना। अब क्या करो, अब इनको जोड़ दो, बैटरी से जोड़ दो। किससे जोड़ दो भैया, बैटरी से जोड़ दो। ये तारों को किससे जोड़ दो भैया, बैटरी से। ये मान लो प्लस का हो गया और ये हो गया माइनस का। यहाँ पर आप लगा दो कुंजी। अब इसमें आप करंट पैदा करोगे, बैटरी से जोड़ दिया। जैसे ही आप करंट डालोगे तो कुछ न कुछ रिएक्शन होगी। तो क्या होगा भैया, कुछ न कुछ रिएक्शन होगी। तो क्या होगा, कुछ न कुछ रिएक्शन होगी। तो क्या होगा, कुछ न कुछ रिएक्शन होगी। रिएक्शन ये होगी, आप लोगों को जब आप थोड़ा सा और आगे पार्ट पढ़ोगे ना, तो आपको मतलब जो दूसरे या तीसरा पार्ट पढ़ेंगे ना, तब बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ भी इसी बात को समझने में हेल्प करेगी। कैसे, देखो अब देखो, यहाँ से आप जैसे ही करंट डालोगे तो ये एक आपका एनोड बन जाएगा। एक आपका क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। और एक बन जाएगा कैथोड, है ना। जो धनात्मक सिरा है, ये जो आपका धनात्मक सिरा है, यहाँ पर इस पर आपकी ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। यहाँ पर कौन सी गैस बन जाएगी, ऑक्सीजन। ये वाला माइनस वाला सीना है ना, यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। यहाँ पर आपकी क्या भर जाएगी, हाइड्रोजन गैस भर जाएगी। जब आप इस प्रज्ञनली को सावधानी से बाहर निकाल के ऐसे बाहर निकालोगे ना, तो बाहर इसके अंदर कौन सी गैस भरी रहेगी, हाइड्रोजन भरी रहेगी। कौन सी गैस भरी रहेगी, हाइड्रोजन। और बाहर निकाल के थोड़ा सा किसके पास लाओगे आप, आग के पास लाओगे ना, तो हाइड्रोजन बाहर आएगी। और हाइड्रोजन पता है आग में जलती है। हाइड्रोजन क्या करती है, आग में जलती है। और ध्यान रखना कैसी आवाज के साथ जलती है,
फट फट की आवाज के साथ जलती है, फट फट की आवाज के साथ कौन सी गैस जलती है? हाइड्रोजन गैस जलती है। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन इकट्ठा हुई है और इस वाले में कौन सी गैस इकट्ठा होगी? ऑक्सीजन। तो कैसी रिएक्शन बनेगी इसकी? अभिक्रिया क्या होगी? ये आपका H2O और किस में बदल गया? आपका H2 अलग हो गया और O2 अलग हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर हाइड्रोजन आ रही है, यहाँ पर कौन आ रही है? ऑक्सीजन। H2 आ रहा है और O2 आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे आप लोगों को, है ना? ये आपका क्या है? वियोजन है। ये आपका क्या है? वियोजन है। किससे हो रहा है? विद्युत से हो रहा है। आई बात समझ में? आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि जल का विद्युत अपघटन समझाओ, ये ऐसा डायग्राम बनाना और इसको क्या क्या हमने किया है उस बात को आप लोग लिख लेना थ्योरी के रूप में। 5-1 लाइनें तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आई बात समझ में आप लोगों को? चलिए भैया मिटा देते हैं इसको, चलो मिटाते हैं, ठीक है ना? ये है अगला हमारा और प्रकार है, ठीक है ना? उसको हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अभी आज वैसे इतना काफ़ी है। अभी हमारे पास और अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, उनको हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, है ना? चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सबको बता दो कि साइंस की क्लास 5 बजे होती है यहाँ पर और सबको लेनी है, ठीक है ना? चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।